मैंने कहा, बहुत अच्छा। अब एक दूसरी बात भी पूछ लेता हूँ। मुझे अपनी कक्षा में एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित करना है। क्या मुझे उसके लिए रुपए मिल सकेंगे? साहब ने कहा, रुपए? भला रुपए कैसे मिल सकते हैं? यह प्रयोग तो एक तरह से तुम्हारे और मेरे बीच का है। बजट में जितने रुपए हैं, उसी से तो हमें पाठशाला चलानी है। तुम्हारी शाला के तुम्हारे दर्जे के हिस्से में जो 8-12 आने आए, उन्हीं से सब खर्च चलाना होगा। साहब बोले, तो अभी तो इस पर विचार छोड़ ही दो। मैंने कहा, मेरे पास एक दूसरी योजना भी है, पर आप स्वीकार करें तब ना। और वह यह है कि हर एक छात्र को पाठ्य पुस्तकें तो खरीदनी ही पड़ती हैं। हिंदी की चौथी पुस्तक, उसकी कुंजी और इतिहास की किताबें तो सब छात्र खरीदते ही हैं। हाँ, सच है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि छात्रों से पाठ्य पुस्तकें खरीदवाई ही न जाएं और उन पुस्तकों की कीमत में अच्छी अच्छी पढ़ने योग्य पुस्तकें खरीद ली जाएं और उनका एक पुस्तकालय बना दिया जाए। अच्छा, लेकिन पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ाओगे कैसे? जी, मैंने इसका विचार कर रखा है। पढ़ाने की पद्धति के परिवर्तन पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा और इस संबंध में आपको पूरा विश्वास भी दिला सकूंगा। बहुत अच्छा। मैं मानता हूँ कि प्रयोग तुम्हारा है और परिणाम भी तुम्ही को दिखाना है, लेकिन मुझे थोड़ी चेतावनी तो देनी ही चाहिए। देखो, छात्रों को आवारा न बनने देना। प्रयोग में तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ही, लेकिन ज़रा छाती धड़क ही जाती है। मैंने कहा, साहब, आप विश्वास रखिए। एक बार देखिए तो सही। प्रयत्न हमारा है और ईश्वर ने चाहा तो सफलता भी हमारी ही होगी। अच्छा, लेकिन वर्ष के अंत में तुम्हारे इस पुस्तकालय का क्या होगा? छात्रों में वो किताबें बांट दोगे? जी हाँ, एक तरह तो किताबें सारी कक्षा की ही होंगी और वे कक्षा वालों को वापस मिलनी ही चाहिए। लेकिन यदि मैं माँ बाप को समझा सका कि वे पुस्तकें वापस न मांगें और कक्षा के पुस्तकालय में ही रहने दें, तो पुस्तकालय स्थायी बनेगा और हर साल उसमें नई नई किताबें बढ़ती रहेंगी। न जाने लोगों को तुम्हारी बात गले उतरेगी भी या नहीं। बाकी विचार तो सुंदर है। हाँ, एक अवसर तो दिया ही जा सकता है, लेकिन फिर भी यह सवाल तो उठता है कि पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तकों को के बिना कैसे काम चलाओगे? जी, मैंने सब कुछ सोच रखा है। साहब से विदा होकर मैं घर वापस आ गया। अगले दिन पाठशाला खुली। मेरा अनुमान था कि शायद लड़के टोपियां पहने बिना आए, पर मेरी धारणा गलत निकली। जानने को मिला कि बच्चों के माता पिता ने वैसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, टोपी के बिना भला पाठशाला जाते हैं? तुम्हारा मास्टर तो पागल है। फिर मैंने नाखूनों की जांच की, पर किसी किसी ने ही कटवाए थे। इसका कारण था घरों की तरह तरह की कठिनाइयाँ। कोट के बटन लगाने के लिए फुर्सत किसे थी जो लगाता। एक माँ ने कहलवाया, मास्टर जी साहब, आप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाओ ना, ये फालतू के काम क्यों करवाते हो? हम लोगों के बच्चों का हाल तो यूं ही चलेगा। हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारे बेकार के काम कैसे करें? मैं तो ठिठका सा रह गया। मैंने तो सोच रखा था कि शाला खुलते ही कक्षा साफ सुथरी और सुंदर मिलेगी, पर उसके बजाय ये संदेश प्राप्त हुए। पर कोई चिंता नहीं,
मैंने सोचा कि ऐसे कुछ नहीं होगा। मुझे एक तरफ से माता पिता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए और दूसरी तरफ पाठशाला में ही यह शौक विकसित किया जाए, ऐसी योजना बनानी पड़ेगी। उस दिन तो ज़्यादा बातचीत न करके पहले की शुरू की हुई कहानी पूरी की। बच्चे बोले, दूसरी कहानी? मैंने कहा, कल से नई कहानी शुरू करूँगा। आज आओ थोड़ा खेलें। खेलें? लड़के आश्चर्यचकित मेरी तरफ देखते रहे। हाँ, खेल खेलें। तुम लोगों को कौन कौन से खेल आते हैं? सभी आते हैं, पर यहाँ कैसे खेल सकते हैं? कैसे नहीं खेल सकते? यह तो पाठशाला है। यहाँ कब किसी दिन लड़के खेलते हैं? क्या आपने कभी यहाँ लड़कों को खेलते देखा है? पर हम खेलेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। चलो खेलते हैं। कई लड़के ठिठके से खड़े रहे। कुछ लड़के हो हो करते खेलने के लिए मैदान में भागे। वहाँ हो हल्ला शुरू हो गया। दूसरी कक्षाओं के लड़के अपनी कक्षा से देखने लगे। दूसरे अध्यापक भी मेरी तरफ ताकने लगे। हेडमास्टर जी एकाएक आए और मुझे टोकते हुए बोले, देखो, ये खेल यहाँ पास में नहीं खेले जा सकते। खेलना ही है तो दूर किसी मैदान में जाओ। यहाँ दूसरों को पढ़ने में बाधा पड़ती है। मैं लड़कों को लेकर मैदान में चला गया। लड़के खुले घोड़ों की तरह उछलते कूदते बोल रहे थे, खेल खेल। मैंने पूछा, कौन सा खेल खेलोगे? एक बोला, खो खो। दूसरा बोला, नहीं, हुतूतू। तीसरा बोला, सतोलिए का खेल। चौथा बोला, जाओ फिर हम नहीं खेलते। पांचवा बोला, इनको रहने दो, हम तो खेलेंगे। मैंने गली में खेलने वाले लड़कों की बिगड़ी हुई आदतें देखी। मैंने कहा, देखो, हम तो खेलने के लिए आए हैं। नहीं और हाँ, नहीं खेलते खेलते हैं। यदि यही बातें करनी है तो चलो वापस पाठशाला। लड़के बोले, नहीं, हम तो खेलना चाहते हैं। मैंने कहा, तो चलो आज खो खो खेलो। 2 जने नेता बन जाओ और बाकी के साथीदार। साथीदार बनने में फिर बहुत देर लगी। एक बोला, मैं नेता बनूंगा, तो दूसरा बोला, मैं भी। आखिर नाम मैंने ही तय किए और उन्हें 2 भागों में बांटा। तब खेल शुरू हुआ। परंतु यह तो गली में खेलने वाले लड़कों का खेल था। कोई अपनी जुबान को मुंह में डाले तो कहे कि खेल हुआ। हर कोई बेकार में कुछ न कुछ बोलता रहा। ले आप पकड़ देखें, तुम्हारी क्या मजाल कि मुझे पकड़ सकूं। अरे भाई, जरा होशियार रहना, उधर से निकल न जाए। अरे ध्यान रख, मैं कह नहीं रहा था उधर से निकल जाएगा। बातों में क्या लग गए, वह निकल गया ना उधर से। लो, हार गए। मुझे लगा कि यह कोई खेल का मैदान है या सब्जी बाजार। यह खो खो का खेल है या शोर शराबे का खेल। खेल खत्म हुआ और जीतने वाले लड़कों में से एक बोला, लो, हम जीत गए। जोर तो बहुत लगाया पर कोई बस नहीं चला। नेता अच्छा था तब भी क्या कर लिया। हारने वाला गुस्सा हो गया और घूरते हुए बोला, ले, मैं हार गया, अब क्या कर लेगा। पहले वाला फिर से बोला, तुम हारे और हम जीते। हारने वाले के चेहरे पर गुस्सा था। वह बोला, बस अब चुप हो जा, नहीं तो यह पत्थर दे मारूंगा। जीतने वाला बोला, मार मार देखें, चिढ़ाऊंगा, जरूर चिढ़ाऊंगा। ये हार गए, ये हार गए। हारने वाले का गुस्सा काबू में नहीं रहा और
उसने खींचकर पत्थर दे मारा। पत्थर सामने वाले के माथे पर लगा और खून की धारा धारा बह चली। मुझे लगा कि यह तो बहुत बुरा हुआ। अपना रुमाल फाड़कर मैंने उसके माथे पर पट्टी बांधी। सारे लड़कों को पास बुलाकर मैंने कहा, कल से खेलना बंद। सब बोल उठे, पर ये दो लड़े थे, हमारा क्या दोष है? मैंने कहा, अगर तुमको मेरी दो एक बातें मंजूर हों तभी खेलने आना। सब बोले, मंजूर है। मैंने कहा, पहली बात यह कि खेलते समय कोई फिजूल न बोले, जो बोलेगा उसे बाहर बैठना पड़ेगा। सब बोले, मंजूर है। दूसरी बात यह कि यह खेल है, इसमें हारने जीतने की बात ही नहीं है। एक बार हम कमज़ोर रह जाएंगे तो दूसरी बार दूसरा कमज़ोर रह जाएगा। फिर इसमें तुम हारे और हम जीते जैसी बात ही कहाँ आती है। खेलने का मतलब है खेलना, दौड़ना और मज़ा लेना। हारने और जीतने के बाद माथे फोड़ने जैसी वारदात हमें नहीं चाहिए। सब बोले, यह भी मंजूर है।